जहाँ मैया सम्मान योजना की बात करें तो यह जैसे अबू आवास के लिए BDO रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, वैसे ही वोट का यह रिश्वत है। माँ को 1000 रुपया देकर सम्मान दे रहे हैं और बेटा जब नौकरी मांगने जा रहा है, हक अधिकार की बात कर रहा है, उसको नीति कानून की बात कर रहा है तो उसको लाठी डंडा FIR कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैया सम्मान योजना जैसे एगो हम लोग पढ़े हैं कि कबूतर के लिए जो बताया गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लब में फंसना मत। तो हम यही कहेंगे तमाम माताओं को कि ये सरकार के तरफ से जो है कि जाल बिछा दिया है, चूँकि 2 महीना बाद चुनाव है तो इस जाल में फंसाने के लिए, लब में फंसाने के लिए चारा डाल रहा है, जैसे कबूतर को डाला जाता है। यह चुनावी रिश्वत है। यह चुनावी रिश्वत जो है कि जिस चीज़ का सामना करना पड़े, लाठी खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, FIR झेलना पड़े, हटवार जेल तक सफ़र करना पड़े, 3 बार हम जो मौत का मुंह से वापस आए, आंदोलन में अपना माँ को खोए। आपको मालूम होगा जो हॉस्पिटलाइज हुए थे जिस दिन, उस दिन 4 बार मेरा सूचना आया था कि आप आंदोलन से भाग जाइए, आपको आज जान से मार दिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से सूचना आया, झारखंडी प्रशासन के माध्यम से आया। हम यही बात कहे कि ये धरती त्याग, बलिदान, कुर्बानी का गौरवशाली इतिहास का धरती है। यहाँ बिरसा मुंडा, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद भैरव ने लड़ते लड़ते बलिदान, कुर्बानी दिया। 24 साल में झारखंड गठन का उद्देश्य अधूरा है, शहीदों का सपना अधूरा है, आंदोलनकारियों का अरमान अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हम लोग हर स्वरूप में इस लड़ाई को राज्यवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि 2 महीना बाद चुनाव है और जो सपना 24 सालों से अधूरा है, अलग राज्य गठन का उद्देश्य, शहीदों का सपना, आंदोलनकारियों का अरमान, सबको पूरा करने के लिए हम तमाम आम आवाम को इस बार बदलाव के लिए वोट करने का अपील करते हैं। चूँकि रांची क्षेत्र विशेष रूप से, चूँकि हम अपना मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है और यहाँ देख रहे हैं कि राजधानी रांची के अंदर बहुत शोषण है। जिस क्षेत्र में आज बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, यहाँ गतेल शुद्ध डैम का मामला है, अगल बगल 40-50 फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। यहाँ के मजदूर को काम करा करके कभी भी निकाल दिया जा रहा है। फैक्ट्री एक्ट का कोई फैक्ट्री पालन नहीं कर रहा है, मजदूर को उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ जितना भी काम हो रहा है, चाहे कोई भी ऑफिस कार्यालय में, उनको पेमेंट स्लिप तक नहीं दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो सिल्ली क्षेत्र में मेरा अभी एक न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा चल रहा है, जिसमें लोगों का बहुत उत्साह है, जोश है, जुनून है, टोला टोला हम लोग विचार को लेकर के जा रहे हैं। तो हम अपील करेंगे कि तमाम क्षेत्र में अपने अपने गांव, टोला, मोहल्ला में इस तरीके से कुछ न कुछ कार्यक्रम करें और एक मजबूती के तौर पे हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। जिस जैसे सीजन आंदोलन को लेकर के आप लोगों ने आंदोलन किया था, उसका परिणाम फिर से एग्ज़ाम लेने लगा, लेकिन उसके बाद आज 2 दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद करने के पीछे जो हवाला दिया जा रहा है कि जो पेपर लीक हो रहा है या जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना, लेकिन पेपर लीक को, भ्रष्टाचार को, सेटिंग को रोकना नहीं है, बल्कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो सेटिंग हो रहा है, उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, ये इंटरनेट बंद करके सरकार ने स्वीकार किया है कि इनका व्यवस्था लचर है। इनका जो जहाँ क्वेश्चन पेपर रखते हैं, जो परीक्षा इनका नियंत्रक हैं, जो परीक्षा का संचालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम इनका फेल है। इस वजह से आज इंटरनेट को बंद कर दिया है, अपना गलती को छुपाने की वजह से। आपको बता दें कि इंटरनेट बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटरनेट जो 3.25 करोड़ आबादी को जो प्रभावित किया, पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद है। एक ट्रेस करके, लोकेशन करके आदमी, स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, कितना भटक गए। आजकल कैशलेस ज़माना हो गया है। रेंट के लिए आज उनका ऑनलाइन कहीं पेमेंट नहीं हो पाया। ऐसा कितना समस्या हुआ कि पूरा हॉस्पिटल में कितना ऑपरेशन रुक गया, कितना का जान गया। बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ा इंटरनेट बंद होने के वजह से। लेकिन यह इंटरनेट बंद होना कोई अच्छा काम के लिए नहीं, बल्कि जो गलत काम हो रहा था उसको छुपाने के लिए। क्योंकि बीच में जो ब्रेक हुआ था, मेरा आज भी और कल भी दोनों एग्ज़ाम के दौरान मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट सबूत नहीं दे पा रहा है। आज ठाकुरगांव के एक प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में अनसील्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण परीक्षा से पूर्व इसका
वायरल नहीं हुआ, हमारे तक पहुंच नहीं पाया, जो सबूत का अभाव था। पिछला बार हम लोग कैसे लड़े, आंदोलन कैसे सफल हुआ, जो पेपर लीक हुआ था इंटरनेट के माध्यम से जो वायरल हुआ, तो हमारे पास पुख्ता सबूत था कि पेपर लीक हुआ है। और इस बार उस सबूत को मिटाने के लिए इंटरनेट बंद किया, जबकि मेरा कई सेंटर से लगातार फ़ोन आ रहा है। तो इस तरीके से इस बार का विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? चूँकि अभी वर्तमान की राज्य सरकार की बात कर लें तो वो अलग अलग योजनाएं धरातल पे ला रही हैं। मैया सम्मान योजना हो, बालू फ्री में हो, अबुआ आवास हो, तमाम योजनाएं दे रही है जनता को। देखिए, ये तो पूरा का पूरा झूठा है। हम बता देना चाह रहे हैं, बालू फ्री बोलने वाली सरकार बालू जो है कि सोना से कीमती कर दिया है, अवैध रूप से बालू बेचा जा रहा है। और जहाँ मैया सम्मान योजना की बात करें तो यह जैसे अबुआ आवास के लिए वीडियो सी रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, वैसे ही वोट का यह रिश्वत है। माँ को 1000 रुपया देकर सम्मान दे रहे हैं, और बेटा जब नौकरी मांगने जा रहा है, हक अधिकार की बात कर रहा है, उसको नीति कानून की बात कर रहा है, तो उसको लाठी डंडा FIR कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैया सम्मान योजना जैसे एगो हम लोग पढ़े हैं कि कबूतर के लिए जो बताया गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लब में फंसना मत। तो हम यही कहेंगे तमाम माताओं को कि ये सरकार के तरफ से जो है कि जाल बिछा दिया है। चूँकि 2 महीना बाद चुनाव है, तो इस जाल में फंसाने के लिए, लब में फंसाने के लिए चारा डाल रहा है, जैसे कबूतर को डाला जाता है। यह चुनावी रिश्वत है। यह चुनावी रिश्वत जो है कि हम लोग माँ बहनों, दीदी, चाची को हम लोग गांव-गांव जा कर के जो है कि न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं। और सभी माँ, चाची, काकी लोग, मौसी लोग इस बात को समझ रही है, और 1000 रुपया का चुनावी रिश्वत से इस बार फंसने वाली नहीं है। देवेंद्र जी, आप जिस स्टूडेंट के लिए 5 सालों में बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए, इस सरकार का जो है कार्यकाल भी खत्म होने को चला है, चुनाव भी आएगा, लेकिन स्टूडेंट को क्या हक अधिकार दिला पाए, इसका पुष्टि कर पा रहे हैं क्या? 5 सालों के दरमियान बहुत सारे आंदोलन तो आपने किया, लेकिन फीडबैक कुछ निकला? आपको लग रहा है कि कुछ फीडबैक निकाल पाए स्टूडेंट के हाथ? जी बिल्कुल, हमने अपना तरफ से लड़ाई में कहीं कोताही नहीं बरता है। पूरा आप लोग का मीडिया साक्षी है। जहाँ जिस चीज़ का सामना करना पड़े, लाठी खाना पड़े, डंडा खाना पड़े, FIR झेलना पड़े, हटवार जेल तक सफ़र करना पड़े, 3 बार हम जो मौत का मुंह से वापस आए, आंदोलन में अपना माँ को खोए। आपको मालूम होगा, जो हॉस्पिटलाइज हुए थे जिस दिन, उस दिन 4 बार मेरा सूचना आया था कि आप आंदोलन से भाग जाइए, आपको आज जान से मार दिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से सूचना आया, झारखंडी प्रशासन के माध्यम से आया। हम यही बात कहे कि ये धरती त्याग, बलिदान, कुर्बानी का गौरवशाली इतिहास का धरती है। यहाँ बिरसा मुंडा, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद भैरव ने लड़ते लड़ते बलिदान, कुर्बानी दिया है। तो हम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, अगुआ हैं, लीडर हैं। हम इस माटी में मिलना पसंद करेंगे, लेकिन कायर की तरह भाग करके इतिहास को गंदा करने का काम नहीं करेंगे। और हमारा आंदोलन से बहुत हद तक जो है कि रिजल्ट भी आया है। JPSC सुधार हुआ है, रिवाइज रिजल्ट आया है। CGL पेपर लीक जो नौकरी बेचा गया था, वो नौकरी को हम लोग बचाने का काम किए हैं। और कई ऐसे एजेंसी को बदलना पड़ा है, लेकिन प्रमुख मांग हम लोग का अभी भी बाकी है। लेकिन हम यही बता रहे हैं जा कर के न्याय यात्रा के माध्यम से कि हमारे पूर्वज का जितना आंदोलन है, चाहे 1831-32 का कोल विद्रोह की बात करें, सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विल्किंसन रूल बना। 1834-35 का हुल विद्रोह, संताल विद्रोह हुआ, जो सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप SPT एक्ट कानून बना। 1894 का बिरसा मुंडा का उलगुलान सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप CNT एक्ट कानून बना। और अलग राज्य का जो आंदोलन था वो सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना। और हम झारखंड नवनिर्माण का जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जिस प्रकार हमारा पूर्वज का आंदोलन का परिणाम आया है, उसी प्रकार जब तक पूरा का पूरा हमारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति, झारखंडियों का रोजगार, भ्रष्टाचार, जमीन लूट, ये तमाम जो लड़ाई है हमारा जब तक सफल नहीं हुआ है, तब तक हम अपना पूर्वजों की राह पर चलते रहेंगे, अंतिम सांस तक चलते रहेंगे। अंतिम सवाल है, और बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि उत्पाद सिपाही में हो रही अनगिनत मौतें, क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे इस पर? जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ की सरकार की लचर व्यवस्था है। यहाँ की आप मान के चलिए, जब एक आध घटना ऐसा, एक ही बात, तो डायरेक्ट किसी का मृत्यु मौत नहीं होता है। पहले कोई बेहोश होता है तो तुरंत
नियमावली पे संशोधन होना चाहिए। लेकिन ये लोग मौत पे तमाशा देखते गया और नियम के विरोध जा कर के कड़की धूप दोपहर में जब ये लोग एसी के कमरा के अंदर से सीसीटीवी से देखते हैं उस दौड़ को, उस समय यहाँ के नौजवानों को जान में जोखिम में डाल करके दौड़ाने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और यहाँ की सरकार का पूरा जवाबदेही है और इसका हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। जोहार। झारखंड में एक नया जेबीकेसेस आया है, क्या उस जेबीकेसेस में आप जा रहे हैं जो संजय मेहता ने क्रिएट किया है? देखिए, हम क्यों जाए वहाँ, पहली बात। दूसरी बात, इस दौरान में जब हम लोग आंदोलन का शुरुआत किए थे ऐसा कई घटना को हम लोग देखने को मिला है और आज संजय मेहता जी नया पार्टी बना करके वही गलती किए जो कुछ दिन पूर्व जब हम लोग का आंदोलन चरम पर था उस समय पूर्व विधायक महोदय अमित महतो जी ने भी एक पार्टी बना करके गलती किया था और जो कि एक पार्टी बना करके हम लोग को बहुत परेशानी करने का काम किया था, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया था। जो पूर्व विधायक अमित महतो जी वही आज संजय मेहता जी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को मालूम है कि इस आंदोलन में बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारे बाधा आएंगे, बहुत सारे परेशानियाँ आएंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरह ठान लिए हैं कि 24 साल में झारखंड गठन का उद्देश्य अधूरा है, शहीदों का सपना अधूरा है, आंदोलनकारियों का अरमान अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए हम लोग हर स्वरूप में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग मौत को भी सामने से सामना कर रहे हैं, हटवार तक का सफ़र कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी विचलित नहीं हुए हैं। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कुछ भी विघ्न आए, बाधा आए, हम लोग कहीं भी किसी प्रकार का हम लोग विचलित नहीं होंगे और हम लोग झारखंड का नवनिर्माण करेंगे, हम लोग का आंदोलन को सफल करेंगे उसी प्रकार जैसे हमारा पूर्वजों का आंदोलन